ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। परमपिता परमेश्वर हमें अविद्या से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं। इस भाव के साथ हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। वैदिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय जो है वो नीति और व्यवहार के संदर्भ में है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मेरे विषय हैं धर्म, संस्कार, यज्ञ, नीति, व्यवहार, भ्रांति निवारण एवं रामायण एवं महाभारत विषयों का प्रेरक प्रसंग। आज जो हमने विषय लिया है वो नीति व्यवहार का लिया है। तो बड़ी ही एक विचित्र बात है और वो बात इस प्रकार से है कि नींद किसे नहीं आती। संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि भाई हम सुख से सो नहीं पाते, हमें निद्रा नहीं आती। और निद्रा आने के लिए व्यक्ति तरह तरह के उपाय करता है। कुछ लोग तो व्यसन करते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, शराब पीते हैं, अर्थात वो अपने शरीर में तमोगुण की वृद्धि कर लेते हैं। परंतु ऐसी निद्रा नहीं, ये तो बेहोशी है। एक कहावत चौपाइयों के रूप में हमने खूब सुनी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। अरे हम ऐसे काम ही ना करें जो हमें सुख से सोने ना दे। हम ऐसे काम करते क्यों हैं कि जो हमें सुख से नहीं सोने देते? क्योंकि जीवन में तो 2.5 सुख है। जीवन में कितने सुख हैं? 2.5। बोले पहला सुख तो यह है कि जैसे ही बिस्तर पर पड़ें और अच्छी निद्रा आ जाए। दूसरा सुख क्या है कि जब सो करके उठें और 1 गिलास पानी पिएं और शौच से निवृत्ति हो जाए। और आधे सुख के लिए हम दिन भर भागदौड़ करते हैं। आप विचार करिए कि महत्वपूर्ण क्या है? सुखपूर्वक सोना और शांति से, सरलता से, अल्प समय में उदर की शुद्धि हो जाना। और ये दोनों ही कार्य आपके जो दिन भर की गतिविधि है, दिन भर का क्रियाकलाप है, उस पर निर्भर करता है। आपने दिन में कैसी दिनचर्या का पालन किया, कैसे आचार विचार व्यवहार किए, कैसा खान पान किया, उस पर निर्भर करता है कि आपको निद्रा कैसे आएगी, आपके भोजन का पाचन कैसे होगा, आपकी उदर की शुद्धि कैसे होगी, आपके खाए हुए अन्न से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य का निर्माण कैसे होगा। वो आपके दिन भर के क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो दिन के कार्यों को संयमित होकर के सुव्यवस्थित रूप से करे, ताकि वह रात्रि को सुखपूर्वक सो सके और सुबह शांति से उसकी उदर की शुद्धि हो जाए। कहने में, सुनने में ये बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन रोग तो इसी का सर्वाधिक है। बहुत विकट स्थिति है। तो नींद किसे नहीं आती, ये हमारा विषय है। तो ऐसा नहीं है कि
आज के ही समय में लोगों को नींद नहीं आती हो, आज के समय में उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, उनके आचार विचार व्यवहार अस्त व्यस्त हैं, ऐसा नहीं है। हमेशा से ये समस्या लोगों में रही है और उस समस्या का जो मूल कारण है वो वही है अपने आचार विचार व्यवहार सुव्यवस्थित ना रखना, ठीक ना रखना। जितने लोग आप देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आपकी दृष्टि में बहुत आयत लोग ऐसे आते होंगे जिसको निद्रा की समस्या है, सुख से सो नहीं पाते और सुख से उदर की शुद्धि नहीं हो पाती। तो कौन व्यक्ति सुख से नहीं सो पाता, इस प्रकरण को हम महाभारत से समझते हैं। महाभारत का प्रसंग है, संजय युधिष्ठिर से मुलाकात करते हुए हस्तिनापुर आए हैं और धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज यात्रा के कारण, लंबी यात्रा के कारण मैं थक चुका हूं, शरीर में शिथिलता है और आपने जो किया वो ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए था और शेष चर्चाएं अब मैं कल करूंगा सभा में। संजय ने आज्ञा ली। धृतराष्ट्र विचार करने लगे, पता नहीं संजय युधिष्ठिर का क्या संदेश लेकर के आया है और उसकी शारीरिक भाषा तो ऐसी कहती है कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है, कुछ तो भयंकर होने वाला है। तो शोक से संतप्त होते हुए उसने अपने भाई विदुर को बुलाया और विदुर से कहा कि भाई, हम सब लोगों में आप ही एक राजनीति में कुशल हो, दक्ष हो और धर्म का, नीति का, मर्यादा का प्रवचन करने में आप ही समर्थ हो। मेरे भाई विदुर, जब से संजय लौट के आया है मेरा मन बड़ा व्याकुल है, हाथ पांव बड़े कांप रहे हैं और मेरी निद्रा जा चुकी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कल संजय राज्यसभा में क्या कहेगा। तो आज भी लोगों को यह भय रहता है कि उनको किसी का कोई संदेश सुनना होता है और कहीं पर वो डिफॉल्टी होते हैं, कमजोर होते हैं, कहीं अपराध अन्याय किया होता है, तो कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये चिंता उसको दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाई जाती है, सुखाई जाती है। और यही स्थिति यहां धृतराष्ट्र की हो रही है। धृतराष्ट्र सुख से सो नहीं पा रहे हैं, हाथ पांव उनके ठीक से काम नहीं कर रही, बॉडी लैंग्वेज उनकी ढीली पड़ चुकी है। तो विदुर जी कहते हैं कि महाराज, जो व्यक्ति बलवान से दबाया हुआ है ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती। अब आप विचार करिए महाराज, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बलवान से दबाए गए हैं? क्योंकि युधिष्ठिर दुर्योधन से कई गुना समर्थ, शिष्टाचारी, धर्मज्ञ, कुशल व्यक्ति था। तो विदुर जी कहते हैं कि भाई, नींद तो उसे नहीं आती जो ताकतवर के द्वारा दबा लिया गया हो। तो आपका संकेत शरीर का और मन की स्थिति यही बताती है कि भले ही आप अपने अहंकार में ये माने कि मैं बड़ा, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि बल में, ज्ञान में, नीति में और धर्म में युधिष्ठिर ही बड़ा है। तो जैसे बलवान से कोई व्यक्ति दबा लिया जाता है, उसको नींद नहीं आती, महाराज कहीं ऐसी स्थिति आपके साथ तो नहीं है? दूसरी बार विदुर जी कहते हैं
जो साधन रहित है, दुर्बल व्यक्ति है, उसको नींद नहीं आती। जिसके पास साधनों का अभाव है और दुर्बल है, ऐसे व्यक्ति को साधनों की इच्छा में साधनों की उपलब्धता के कारण उसकी चिंता करता रहता है कि भाई इनको मैं उपलब्ध कैसे रखूं, साधनों को अपने पास कैसे रखूं। और जब वो साधनहीन होता है तो वह सुखपूर्वक सो नहीं पाता। आप भी विचार करिए कि कभी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हो और कार्यक्रम बड़ा विकट आ पड़ा हो, बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हो, पर हम पर वस्तु का अभाव हो और कल कार्यक्रम होने वाला है, तो उस वस्तु के अभाव के कारण हम सुखपूर्वक सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो साधन की हमें अति आवश्यकता है। तो जब हमें साधन की आवश्यकता है और साधन हमारे पास नहीं है, हम समर्थ नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता है, तो वो साधनहीनता हमको सुख से सोने नहीं देती। बोले और कौन व्यक्ति नहीं सुख से सो पाता? बोले जिसका धन चुरा लिया गया हो, ऐसे नष्ट हुए धन वाले व्यक्ति का, धनिक का निद्रा चला जाता है। किसी ने खूब मेहनत से पैसा कमाया, धन संपत्ति इकट्ठी की, अच्छी अच्छी कार खरीद ली, घोड़े खरीद लिए, भैंस खरीद ली, बहुत महंगी आती है, 1 लाख रुपए की भैंस आती है, 50-50, 40-40 हजार की गायें आती हैं, 15, 20, 25, 30, 40 लाख की कार आती है, और बहुत सारा जेवरात। तो किसी ने बड़ी मेहनत से, परिश्रम से, कई वर्षों की तपस्या के बाद कुछ धन अर्जित किया हो, धन इकट्ठा किया हो, और वो चोरी हो जाए, तो जब चोरी हो जाएगा तो फिर वो व्यक्ति सुख से सो नहीं पाएगा। तो जिसका धन चोरी हो गया है, ऐसे व्यक्ति को भी रात्रि में नींद नहीं आती। हे राजन, कहीं ये दोष आप में तो नहीं? क्या आपको इस बात का भय तो नहीं कि आपकी धन संपत्ति चोरी की है, अथवा चोरी होने का डर आपको लग रहा है कि कोई इसे चुरा लेगा? क्योंकि जिसका धन संपत्ति चला गया है, नष्ट हो गया है, खो गया है, चुरा लिया गया है, वो सुख से नहीं सो पाएगा। बोले और कौन सुख से नहीं सो पाता? कामी और चोर, इन दोनों को अनिद्रा आ घेरती है। जो काम वासना से पीड़ित है, ऐसे कामी पुरुष का अथवा ऐसी कामिनी स्त्री का सोना संभव नहीं है। कामी पुरुष अपनी काम वासना को शांत करने के लिए, तृप्त करने के लिए, उसका विषय का भोग करने के लिए वो घूमता ही रहेगा, मचलता ही रहेगा, उसमें चंचलता आती रहेगी कि जब तक उसकी वासना की तृप्ति नहीं होगी, वासना नहीं मिटेगी, वो काम से पूर्ण नहीं होगा, उस कर्म से निवृत्त नहीं होगा, तब तक उसे निद्रा नहीं आएगी। उसको उसी का चिंतन चलता रहेगा, काम का ही, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो। तो ऐसे विषय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को भी नींद नहीं आती है। और चोर कभी रात में सुख से सोता नहीं है। वह लोगों के सोने की प्रतीक्षा करता है, लोग सुख से सो जाएं तो मैं उनके घर में जाऊं और डाका डालूं। और बहुत दिनों से माल कुछ हाथ लगा नहीं है और मंदी का दौर चल रहा है, बहुत सारे खर्चे और कर्जे हो चुके हैं। अभी मैंने पढ़ा समाचार पत्र में, एक तहसील में व्यक्ति ने 18 लाख की पेट्रोल पंप से चोरी की। चोरी का कारण पूछा गया तो कारण ये थे कि उसने बुलेट जो गाड़ी है
वो किस्तों पर ले रखी थी और वो उसको उसकी किस्तें चुकानी थी, और दूसरा उसकी एक प्रेमिका थी, उसके उसे खर्चे उठाने थे। तो उसने 18 लाख की चोरी की। अभी कुछ 10-15 दिन की घटना है पहले की। तो चोर को चोरी की जुगाड़ में कहां चोरी करूं, कहां चोरी करूं, कहां चोरी करूं, और इस जुगत में वो लगा रहता है। तो विचार करता है कि मुझे कहीं चोरी करने का अवसर मिले। तो चोरी करने की वजह से वो सुख से नहीं सो पाता। तो विदुर जी कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र महाराज, इन इन कारणों से लोगों को निद्रा नहीं आती, अर्थात जो बलवान से दवा लिया गया हो उसको नींद नहीं आती। क्या आप अपने आप को ऐसा मानते हैं कि आपको बलवान से दवा लिया गया है? महाराज, साधन रहित दुर्बल को नींद नहीं आती। क्या आप अपने आप को दुर्बल समझते हैं? जिसका धन नष्ट हो गया हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है युधिष्ठिर से युद्ध के बाद आपका धन, वैभव, राज्य नष्ट हो जाएगा? क्या आप में किसी प्रकार की वासना अभी विद्यमान है? अथवा आप पर द्रव्य का हरण करने की इच्छा रखते हैं? अगर ये दोष आप में है, तब ही आपको नींद नहीं आ रही होगी। तो बड़े ही सुस्पष्ट शब्दों में महात्मा विदुर अपने बड़े भाई तत्कालीन सम्राट धृतराष्ट्र को ऐसे नीति युक्त वचन कहते हैं। स्पष्टवादी वक्ता महात्मा विदुर रहे, वहां पर ही उन्होंने ये कारण बताया कि निद्रा किसे नहीं आती। हम भी इसका विचार करें कि क्या इन इन कारणों से हमें निद्रा नहीं आती। अगर ये कारण हमारे जीवन में हैं और इनकी वजह से हमें निद्रा नहीं आती, तो समझ लीजिए अभी हम अंधकार में हैं और बहुत कुछ बुरा भविष्य में हमारे साथ होगा। इसलिए समय रहते हमको संभलना चाहिए और अपनी दिनचर्या, अपना आचार विचार व्यवहार शुद्ध पवित्र धर्मपूर्वक रखना चाहिए, जिससे हम सुखपूर्वक सो सकें। आशा है आपको यह प्रकरण अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कुछ नीति के व्यवहार के विषयों को हम लेंगे। आप जुड़े रहिएगा। इतनी बात कह के आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम